अच्छा, यहाँ हमने ये चीज़ समझनी है कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हम किस तरह करेंगे। एक वेक्टर हमारे पास ये है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास ये 3 हैं। दूसरा हमारे पास वेक्टर ये है और उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास ये 3 हैं। अब अगर इन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर है या उनको दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आखिर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ लिखते हैं कि हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर्स की, तो ए के क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो आपने पहले बताना होगा कि जो ए के वैल्यूज़ हैं वो कौन से हैं। ए के वैल्यूज़ ये हैं, तो आप बता दे जाएँ। एक एक करते पहले ही लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह आपके ये ए के वैल्यूज़ हो गए। फिर हमने उनको क्रॉस करना है बी के वैल्यू के साथ, और जो बी के वैल्यूज़ हैं वो ये वाले हैं, जिसमें हमने लिखा है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस में हमने लिखा है बी जेड के। अब ये चीज़ है हमारे पास कि इन सब वैल्यूज़ को वन बाय वन हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले सबसे हमने मल्टीप्लाई करना है ए एक्स आई को इस ब्रैकेट के पहले वैल्यू के साथ। तो हम लिखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर हुए ए एक्स आई को हमने बीच में क्या है क्रॉस है, तो हमने लिखा ए एक्स आई को हमने क्रॉस किया बी एक्स आई के साथ। फिर हमने इसी सेम ए एक्स आई वैल्यू को क्रॉस किया है इस बी वाई यानी दूसरे वैल्यू के साथ, तो हमने यहाँ लिखा प्लस ए एक्स आई को हमने क्रॉस किया है बी वाई जे के साथ। फिर हम लिखेंगे प्लस इसी सेम ए एक्स आई वैल्यू को हमने अभी मल्टीप्लाई किया है इस बी जेड के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स आई प्लस बी जेड के। अब इस तरह हमारे पास ये जो तीनों चीज़ें हैं वो लिख गए हमने। उसके बाद अब ये जो आपके पास तीसरा ए वाई जे, दूसरा ए वाई जे, अब इस ए वाई जे को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस बी एक्स आई के साथ, तो हम लिखेंगे ए वाई जे इंटू बी एक्स आई। उसके बाद इसी सेम ए वाई जे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बी वाई जे के साथ, तो अब हमने लिखा कि ए वाई जे प्लस बी वाई जे। फिर हम तीसरा इसी सेम वैल्यू को इस ब्रैकेट के तीसरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये ए वाई जे, यहाँ हमने क्या लिखना था ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे ना, तो ए वाई जे क्रॉस बी जेड के। ठीक है, अब हमने ये दो वैल्यूज़ आपस में ब्रैकेट पहली के दो वैल्यूज़ हो गए ए और ये ए वाई एक्स और ए वाई। अब हमारे पास जो तीसरा वैल्यू है हमने करना है उसको मल्टीप्लाई, तो तीसरा वैल्यू हमारे पास है ए जेड के, तो ए जेड के को हम पहले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा ए जेड के को हमने मल्टीप्लाई किया है बी एक्स आई के साथ। फिर हम इसी सेम ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे इस बी वाई जे के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे ए जेड के मल्टीप्लाइड बाय बी वाई जे। फिर हमने इसी सेम जो है इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बी जेड के वेक्टर के साथ, तो हमने यहाँ लिखा ए जेड के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी जेड के। अब ये जो मल्टीप्लाई हम दे रहे हैं वो क्रॉस दे रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं। अब आप मुझे ये चीज़ बताएं कि अगर आप ए एक्स आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ बी एक्स आई के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स। यूनिट वेक्टर्स को आप यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम लिखेंगे ए एक्स और बी एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वहाँ आई क्रॉस आई है। इसी तरह से हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, प्लस हमने लिखा वो क्योंकि यहाँ भी प्लस है। फिर हमने लिखा ए एक्स ये वाला और बी वाई ये वाला, ए एक्स और बी वाई। बाकी हमारे पास जो वैल्यू है वो है आई और जे, तो हमने लिखा आई और फिर हमने लिखा क्रॉस जे। इसी तरीके से ये आपके दोनों हो गए। फिर हमारे पास ये प्लस है तो हमने यहाँ प्लस दी है। फिर हमने लिखा ए एक्स और बी जेड, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए एक्स और बी जेड। फिर हमने मल्टीप्लाई किया है ए को क्रॉस किया है, यहाँ क्रॉस है के के साथ, तो आई क्रॉस के। ठीक है, उसके बाद हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस हमने दी,
फिर हम ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, तो हमने मल्टीप्लाई किया ए वाई मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स, और जे को हमने मल्टीप्लाई किया आई के साथ, तो हम लिखेंगे जे क्रॉस आई। अब हम देंगे प्लस और यहाँ लिखेंगे ए वाई और यहाँ लिखा हमने बी वाई, और उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर कौन सा है जी, जे क्रॉस जे, तो हमने लिख दिया कि जे क्रॉस जे है उनका। फिर हमारे पास सेम ये चीज़ है कि हमने यहाँ लिखा कि ए वाई को हमने बी जेड के साथ किया, तो हमने लिखा ए वाई और बी जेड, बाकी यहाँ जे है और यहाँ के है, तो हमने किया जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर। फिर हमारे पास एक और वैल्यू है ए जेड और बी एक्स, तो ए जेड को हमने मल्टीप्लाई किया बी एक्स के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिला वो मिल रहा है के क्रॉस आई। अब हमारे पास ये वैल्यू ख़त्म। फिर ए जेड को हमने मल्टीप्लाई किया है बी वाई के साथ, तो हमने लिखा ए जेड बी वाई, और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं के क्रॉस जे के साथ। फिर हम प्लस कर रहे हैं ए जेड को बी जेड के साथ, तो हमने यहाँ लिखा ए जेड और बी जेड के क्रॉस, हमने लिखा के यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ये चीज़ लिखने जा रहे हैं कि अगर हमने ए एक्स को बी एक्स के साथ किया मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा ए एक्स, और चलो इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं वो हम समझते हैं। देखें यहाँ आपने किया है आई क्रॉस आई, तो यहाँ हम लिखेंगे कि आई क्रॉस आई जो है वो किसके बराबर है, आई क्रॉस आई, यानी कि जब दो पैरेलल वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ ये चीज़ लिख दी कि जो, चलो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ हम रखते हैं क्योंकि ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, तो आई क्रॉस आई का जो आंसर है वो हमारे पास ज़ीरो आया। अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो अब ये जो ए एक्स है ये हमने सेम लिखा, और ये जो बी एक्स है हमने वो भी सेम लिखा, मगर आई क्रॉस आई का जो वैल्यू है आपके पास ज़ीरो आया। फिर हमने यहाँ प्लस की जगह प्लस किया, तो ये हमने प्लस लिख दिया। फिर ए एक्स और बी वाई हमने सेम लिखा, यहाँ हमने ए एक्स और बी वाई हमने सेम लिखा है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ हैं कि ए एक्स और बी वाई को हमने सेम किया है। फिर आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे का अगर हम लें रेफरेंस, तो आई क्रॉस जे जो है वो बराबर होती है के। जिस तरह हम ये चीज़ें पहले पढ़ के आए हैं कि अब आप ये देखें कि आपके पास अगर इस तरह का कोई हो, ये आपके पास आई है और ये जे है और ये के है, जब आप आई को क्रॉस करेंगे जे के साथ तो आपको जो वेक्टर मिल रहा है वो के मिल रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ आई और जे की जगह लिखना है हमने के, तो हमने लिख दिया यहाँ के लिख दिया। ठीक है, तो ए एक्स आई बी वाई और उनके साथ हमने यूनिट वेक्टर के लिख दिया है। फिर इसी तरह हमारे पास प्लस है, फिर ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास बीच में ए एक्स और बी जेड, तो हमने लिख दिया ए एक्स और बी जेड। आई क्रॉस के है, यानी कि आई को आप करेंगे क्रॉस के साथ, तो आई क्रॉस के का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, आई जे के। तो आई जे के कर रहे हैं तो वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगे, के आई करेंगे तो वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आई के करेंगे तो वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन वैल्यू किसका नेगेटिव में आएगा, वो नेगेटिव जे में आएगा। अब ये किस तरह हो रहा है वो हम पिछले वीडियोस के अंदर स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स में एक वीडियो हमने बहुत डिटेल के साथ इसमें ये चीज़ें पढ़ी कि माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा। तो आई क्रॉस के का जो वैल्यू है, चूँकि वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरह से, तो आई क्रॉस के का जवाब हमारे पास जे तो आएगा लेकिन वो माइनस का जे आएगा। इसी वजह से हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे। ठीक है, और सेम इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यू है प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई का अगर हम वैल्यू लेंगे तो आई जे करेंगे तो पॉजिटिव के आएगा, लेकिन जे आई करेंगे तो आपका नेगेटिव के आएगा। तो इसी तरह जे आई की जगह हमने अभी लिखा है यहाँ ए वाई सेम, यहाँ बी एक्स सेम, लेकिन जे क्रॉस आई की जगह हमने लिखा माइनस के।
अच्छा जी, अब हमने क्या किया हुआ है कि जो भी हमारे पास वेक्टर्स हैं वो हमने लिखे हैं कि अगर हमारे पास जो ये वैल्यू हो, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ए वाई बी वाई, तो हमने यहाँ लिखा प्लस ए वाई बी वाई, लेकिन यहाँ आपके पास है जे क्रॉस जे, और अगर सेम आपके पास वेक्टर्स होते हैं तो उनका आंसर ज़ीरो आता है। तो इसी तरह इसका जो आंसर आया वो ज़ीरो आ रहा है। फिर हमारे पास जो है वो है ए वाई और बी जेड, तो हमने ए वाई और बी जेड को लिखा सेम, मगर ये जो जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के का हमने वैल्यू पहले पढ़ा हुआ है कि जे क्रॉस के किस चीज़ के बराबर होती है, आई जे के। अगर आप जे को के साथ क्रॉस करेंगे, यानी कि आपके पास इस तरह है बिल्कुल, ये आपके पास आई है, ये जे है और ये के है। आई को आप जे से करें और जे को अगर आप के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा आई। तो मतलब जे क्रॉस के का जो हमारे पास आंसर है वेक्टर प्रोडक्ट है वो आई वेक्टर प्रोडक्ट है। फिर हम करेंगे प्लस ए जेड बी एक्स, तो हमने लिखा यहाँ कि हमने किया है इस तरह से ए जेड और बी एक्स, तो यहाँ जो ए जेड और बी एक्स आपने किया तो उनके पास जो वेक्टर है वो के क्रॉस आई, यानी कि के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ है। अगर आई जे के करेंगे और के आई करेंगे तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये हुआ कि के क्रॉस आई बिल्कुल सीधा आ रहा है। जिस तरह आपके पास ये के है और के अगर आपने आई के साथ की तो आपको मिलेगा पॉजिटिव जे, तो हमने यहाँ लिखा है पॉजिटिव जे। तो ए एक्स बी एक्स, सॉरी, यहाँ आपके पास है ए जेड और बी जेड, तो ए जेड और बी जेड का जो हमें ए जेड और बी एक्स का हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव जे। इसी तरह से हमने यहाँ ये प्लस की तो प्लस देखा हमने। फिर हमारे पास है ए जेड, फिर है बी वाई। अगर ए जेड बी वाई करते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर है के क्रॉस जे का, आई जे के या के क्रॉस जे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है माइनस आई का। तो यहाँ हम देंगे माइनस आई, क्योंकि जे से के करेंगे तो पॉजिटिव आए, के से जे करेंगे तो नेगेटिव आए। तो ए जेड बी वाई का जो जवाब आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो माइनस आई आएगा। प्लस में हमने लिखा है ए जेड बी जेड के क्रॉस के, तो के क्रॉस के का जो हमारे पास आंसर आता है वो ज़ीरो। तो इसी तरह आपके पास ए जेड और बी जेड के बाद इन दोनों का जो आंसर है आपके पास ज़ीरो आया है। यहाँ हमने ये चीज़ अब देखनी है कि किस तरह जो है वो हम इन चीज़ों को हल करने जा रहे हैं। कि हमारे पास अब ये जो वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास ये वैल्यू है अभी ए एक्स और बी एक्स, और उनको आपने मल्टीप्लाई किया है ज़ीरो के साथ, तो ज़ाहिरी बात है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है वो अभी ज़ीरो आया है, और अब हम ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो आया है। ठीक है जी, चलो यहाँ लिख दिया हमने जी ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो आया ज़ीरो। फिर हमने प्लस किया, तो प्लस के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है वो किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास ये जो वैल्यू है अभी ए एक्स बी वाई के साथ आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स बी वाई, और ये वैल्यू हमारा चूँकि के साथ आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे के ए एक्स बी वाई, और यहाँ हमने दिया क्रॉस के, यहाँ हम इसको ब्रैकेट या इसको हम इसके साथ के लिख देते हैं, यानी कि के यूनिट वेक्टर। फिर प्लस हमने किया जब यहाँ, तो हमें मिला कि यहाँ जो है माइनस है और यहाँ है प्लस, तो आपके ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो बजाय कि हम यहाँ प्लस दें, अब हम यहाँ देंगे माइनस, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया हमें प्लस इंटू माइनस माइनस आया। तो इस तरफ कोई क्या है, ए एक्स है और बी जेड है, और उन दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई है, जे। जे वाला माइनस कहाँ गया, वो यहाँ आगे आ गया। इसी तरह ये प्लस है आपके पास, और यहाँ हमने किया है ए वाई और बी एक्स, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो हम इस वैल्यू को बजाय के प्लस लिखें, अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस जो है वो ए वाई बी एक्स है।
ए वाई बी एक्स, फिर उनके साथ जो है वो के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है। अब हमने यहाँ एक और चीज़ की है कि ये आपके पास जो ए वाई और बी वाई है, यानी कि जो सेम वेक्टर्स हैं उनके साथ ज़ीरो आ रहा है, तो जब ज़ीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको ज़ीरो का कर देता है, तो हमने लिख दिया +0। फिर हमारे पास ये वैल्यू है जिसमें हमने लिखा है कि प्लस, ये आपका पूरा वैल्यू ज़ीरो हो गया, प्लस ए वाई और बी जेड, यहाँ आपके पास प्लस की आई यूनिट वेक्टर है। फिर हमने यहाँ दी है प्लस आपके पास ये जो वैल्यू है वो है ए जेड बी एक्स का, ए जेड और बी एक्स, इसके साथ पॉजिटिव की जे है तो हमने पॉजिटिव की जे दे दी। और उसके बाद ये जो माइनस है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, मतलब माइनस ए जेड बी वाई आपके पास है आई। और फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ ये चीज़ आप देखें कि जो भी आई वाले हैं वो आप साथ रखें। पहले आई वाले लिखें। आई वाले कौन कौन से हैं जी? एक आई वाला ये है, दूसरा आपका आई वाला ये है। इन आई वालों को आप साथ रखें पहले। तो यहाँ हमने साथ इनको रखना शुरू किया अभी कि वो कहीं एक दूसरे के करीब हों, जो जो रिलेटिव्स हैं। तो हमने उनको लिखा यहाँ कि ए वाई और बी जेड आई। फिर हमने उसके साथ लिखा ये जो दूसरा हमने लिखा था माइनस, उसके साथ माइनस है तो हम माइनस देंगे, उसकी माइनस हम वहाँ छोड़ेंगे नहीं, माइनस ए जेड बी वाई, ये ए जेड है बल्कि टू नहीं, ए जेड और बी वाई और उसके साथ भी आई है। अब ये आपके सारे के सारे जो आई वाले थे वो हो गए। अब हमने लिखने हैं जो जे वाले हैं, ये एक जे वाला, जे वालों को हम 3 लाइंस देते हैं, और तीसरा आपका जे वाला ये, ठीक है। अब इन तीनों जे वालों को हमने करना है साथ रखना है। पहला जो है लिखा हुआ है माइनस ए एक्स बी जेड जे, और दूसरा जो है वो लिखा हुआ है प्लस ए जेड बी एक्स जे, ए जेड बी एक्स जे। उसके बाद हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि ए वाई और बी एक्स के जो हैं, ये जो तीन हैं, ए एक्स और ए वाई और के वाला एक ये और के वाला एक यहाँ भी होना चाहिए, ये बिल्कुल, तो आपका के वाला ये। अब हम इन दोनों को साथ रखेंगे। पहले हमने लिखा ए एक्स बी वाई के, मतलब कि ये हो गया। उसके बाद हमने लिखना ये वाला जिसमें है माइनस ए वाई बी एक्स और ये आपका के यूनिट वेक्टर, सबको यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनमें जो चीज़ कॉमन है वो सेम रखनी है। जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो पहले रखना है और जो नेगेटिव वाला वैल्यू है वो आपने बाद में रखना है। यहाँ आपने अगर ए वाई रखी है और बी जेड रखी है, यहाँ माइनस आपने ए जेड बी वाई आई सेम रखी है, मतलब यहाँ आपने सही रखा है सबको। यहाँ आपके पास पहले माइनस वाला वैल्यू जे है, फिर प्लस वाला जे है, तो पहले प्लस वाला आप जे लिखें, प्लस ए जेड बी एक्स जे, और फिर आपके पास है माइनस ए एक्स बी जेड जे। फिर उसके बाद जो आपके पास तीसरी चीज़ है वो आपके पास है ये ए एक्स और बी वाई के, फिर हमारे पास है माइनस ए वाई बी एक्स के। अब हमने ये जो चीज़ें करनी हैं कि जो भी चीज़ कॉमन है वो हमने कॉमन लेना है। यहाँ आपके पास क्या कॉमन है? आई वालों में आई कॉमन है, जे वालों में जे कॉमन है, के वालों में के कॉमन है। तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन हमने किसको लिया है जी? आई को हमने कॉमन लिया है, यानी आई यूनिट वेक्टर को। ये यहाँ इक्वलिटी के साइन सबको है। तो अगर हमने आई बाहर निकाल दिया कॉमन तो आपके पास क्या बचा? बाकी ए वाई बचा और बी जेड इधर, यहाँ ये माइनस बची, ये माइनस दी, यहाँ फिर आपके पास बचा ए जेड और बी वाई। तो आपके पास ये जो हैं तीन, मतलब दो चीज़ें बची। उसके बाद हमने यहाँ दी है प्लस, तो हम यहाँ देंगे अभी प्लस, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ जो है इस पूरे के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो क्या है? वो है जे।
तो हम कहेंगे कि जो जे कामन है वो आप बाहर निकाल दें, वो हमने बाहर निकाल दी। बाकी क्या बचा? बाकी बचा ए जेड और बी एक्स माइनस यहाँ क्या बचा जी, ए एक्स और बी जेड। इसी तरह से फिर हमने प्लस किया और यहाँ हमने क्या किया कि आपके पास यहाँ जो तीसरी चीज़ कामन हो रही है वो हमने लिखनी है कि यहाँ इस पूरे टर्म के अंदर यहाँ के कामन है, यहाँ भी के और यहाँ भी के, तो के जो हमने वो बाहर निकाल दी। तो आपके पास जो बाकी अंदर बचा वो है ए एक्स और बी वाई, एक ये, फिर ये माइनस, तो माइनस हमने दी, फिर ये आपके पास है ए वाई और बी एक्स। तो इस तरह से आप जो है वो करते हैं ए क्रॉस बी की चीज़ों के जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो हम इस तरह से करेंगे। आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया। तो इस तरह से जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यूज़ होंगे। तो अभी अगर मैं आपको कहूँ कि आपने शॉर्टकट में क्या करना है, शॉर्टकट में इस तरह का आपके पास दो ही वैल्यू बच रहे हैं कि जो जिनके मतलब ये सेम हो। अगर आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई क्रॉस आई आपका ज़ीरो हो जाता है और जे क्रॉस जे आपका ज़ीरो हो जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसी वजह से आप जो है वो मल्टीप्लाई एक जैसे नहीं करेंगे। बाकी जो डिफरेंट है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स होंगे उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ किया है। आई वाले आई वालों में से काटेंगे, जे वाले जे वालों में से काटेंगे, के वाले के वालों में से काटेंगे। तो लास्ट में आपको आंसर आई का भी मिलेगा, जे का भी मिलेगा और के का मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम्स में किस तरह होगा, प्रॉब्लम्स भी हम जो है इसके हैं वो डिटेल से भी डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के बाद। होप आई विल सी यू देयर।